राजधानी चेन्नई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद भारत की स्थिति को हम लोग जान लेंगे। ठीक है, डेमो ही चल रहा है ना। जी सर। माना कि ये ग्लोब का चित्र है, पृथ्वी का चित्र है। ठीक है, पृथ्वी में बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। किधर से दिखाई नहीं देता है? यहाँ खाली गोले चमक यहाँ पे आ जाइए, इस वाले इधर फर्स्ट वाले पे। क्या बोले? आपको दिखाई नहीं दे रहा? बोर्ड चमक रहा। मतलब बोर्ड तो उधर से लाइट आए चमकेगा, इधर आ जाइए इस पे। ये बल्ब बंद कर दें। सर आप ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा। इन्हें चमक रहा था, वो चमक रहा। सब चमकेगा, सब में वही दिक्कत है। बस समझे, सब में सेम ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये बंद होगा फिर वो दिखेगा, वो बंद होगा तो वो दिखेगा। ठीक है, या तो आप ही आ जाइए, इधर सीट चेंज कर लीजिए। आइए दोनों, आइए पीछे चले गए, आगे आने में शर्माता क्यों है? वैसे भी तो मुंह बंद है, कौन देखेगा? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है? उत्तर। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल। मतलब ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव कहलाता है ना। ठीक है, और ये इस वाली दिशा क्या बोलेंगे? पूरब, और इस वाली दिशा को पश्चिम। अच्छा, अब पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो भी रेखा खींची गई है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो ये 0 डिग्री का लाइन है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पृथ्वी के बीचों बीच, भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इस वाले में भी यहाँ पर लिखे हैं विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात देखिए, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ 23.5 पहुंचेंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक कितना पहुंच जाएंगे? 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वाला कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। आप ये कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जब ये रेखा पहुंच जाएगा तो ये कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। परंतु ये डिग्री तो ऐसे सीधा ही है ना, ये वाला लाइन। तो इधर से भी 90, इधर से भी 90, परंतु ये तो चारों तरफ है ना पृथ्वी का। बस समझे, बॉल जो गेंद होगा ये तो चारों तरफ होगा ना। तो इधर टोटल मिला करके ये 90 रेखाएं हो जाती है। ठीक है, हर डिग्री बराबर पर ही खींचा गया है। जैसे मान के चलिए, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, सब क्या है? बराबर है। मतलब कि दो अक्षांश रेखा की बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। दो अक्षांश रेखा की बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो वो कितना होती है? वो होती है 111 किलोमीटर। बात समझ में आ गया? कितना होती है? 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री जब ऊपर जाएंगे, इसका मतलब 111 किलोमीटर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रेखा का नाम क्या है?
अक्षांश रेखा। इसी में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जैसे इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, फिर इधर से ये मिलाएंगे। ऐसा वाला चित्र कभी देखे हैं? जरूर देखे होंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी क्या बराबर होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जितना दूरी है, यहाँ पर जितना दूरी है, यहाँ कम गया, यहाँ कम गया, यहाँ कम आया, यहाँ कम आया, यहाँ आकर के सब जुड़ गया। सही है। उसी तरह से जो जो फिर नीचे आएंगे फिर भी कमता जाएगा, फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती है। क्लियर है मामला यहाँ पर? फिर उसके बाद अच्छा, दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी? यहाँ और यहाँ होगी। इसके इधर आएंगे, मतलब 0 डिग्री से इधर आएंगे तो भी घट जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी घट जाएगा। प्रश्नों को समझिए, यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। 0 डिग्री से जब उत्तर जाते हैं तो भी दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी घट जाती है, और नीचे जाते हैं तो भी घट जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। सवाल बन गया, दो देशांतर रेखा की बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। क्लियर कट समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। तो वो होती है 111 अक्षांश। इसकी अगर बात करें, ये देशांतर रेखा 111.32 किलोमीटर, ये कितना होती है? 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश पर 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, कितना होती है? 111.32 किलोमीटर। और ये अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर। इस तरह से आप देखेंगे ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है। तो पृथ्वी कैसा है? थोड़ा सा चिपका हुआ है। इस तरह से पृथ्वी थोड़ा सा चिपका हुआ, तभी तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ज्यादा है 0 डिग्री अक्षांश पे। बात समझ में आया? ठीक है, अब जरा जानिए, अभी हमने बताया था ये वाला एंगल कितना मान का होता है जी? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ तक कितना का हो जाएगा? 180। तो पूरा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। अब जरा बताइए, पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में, एक दिन पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटा भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो 24 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? कटा करके बता दीजिए। सभी मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट ही हैं। 15 डिग्री आ जाएगा। कैसे? 6 चौका 24, 6 छाके 36, शून्य आ गया, 15 चौका 60, खत्म। मतलब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। ये बात समझ में आया क्या? ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 घंटा बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। ठीक है, अच्छा 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट समय चाहिए? 15 चौका 60, मतलब कि 4 मिनट का समय चाहिए। कितना चाहिए? ये भी आपका सवाल बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कोई दिक्कत? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। और आप लोग एक चीज रटे हुए हैं
कि भारत का जो समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कितना पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। या फिर आप कहते हैं कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, ऐसा भी बोलते हैं ना। लंदन के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। या फिर कहते हैं भारत का समय रेखा कितना पर फिक्स है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका मतलब ये दोनों बात सत्य होना चाहिए। अगर ये सब सत्य है तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटा में 30 डिग्री, 3 घंटा में 45 डिग्री। मतलब कि 15 गुना 30, 15 तिया 45, इस तरह से ही चल रहा है। 4 घंटा में 60, 5 घंटा में 75, 6 घंटा में 90 पहुंच गए। परंतु हमको जाना कितना है भाई? 82.5 ही तो जाना है। कितना जाना है? 82.5 जाना है, ठीक है। तो यहाँ 5 घंटा को ले लेते हैं, कितना आ गया? 75 डिग्री तो आ ही गया ना। अच्छा, 1 घंटा में कितना डिग्री जाते हैं? 15 डिग्री। तो 1/2 आधा घंटा में कितना जाएंगे? 7.5 डिग्री। तो आधा घंटा यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, और 7.5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? मतलब कि 5.5 घंटा बराबर 5.5 घंटा बराबर 82.5 डिग्री। ये बात सत्य हो गया। इसका मतलब ये जो हम बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? अब दुनिया का किसी भी देश का समय आप इस चीज पर निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? क्या बोले? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए भारत के पूरब में कौन सा देश है? म्यांमार है। भारत के पूरब में कौन है? म्यांमार है। माना कि म्यांमार का समय रेखा 95 डिग्री या 100 डिग्री पर निर्धारित है। कितना डिग्री पर? 100 डिग्री देशांतर पर निर्धारित किया है। तो भारत के समय से यह कितना समय आगे होगा? तो 100 डिग्री को कैलकुलेट कर लेंगे। 1 घंटा में कितना होता है? 15। तो 15 वाले को पढ़िए, 15 वाले पहाड़ा को। 15 छाके 90, 15 सत्ते 105 आ जाता है। तो 100 से तो कम ही ना जाना है, 105 से तो थोड़ा कम ही जाना चाहिए। 6 घंटा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 घंटा कितना मिनट बताइए कैलकुलेट करके। 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट।